हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यहाँ पे डेली आप जॉब की तैयारी भी कर रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर डेली यहाँ पे आप लोग को जो भी गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट्स आती हैं वो सब आप प्रोवाइड किया जाता है आपको। और हम यहाँ पे आपको पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं फ्रेंड्स। सारी जानकारी हम आपको डिटेल से बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज का रिक्रूटमेंट आप लोग के लिए आई हुई है, देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं क्या रिक्रूटमेंट है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपका यहाँ पे इनका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है, और वेबसाइट भी दिया हुआ है। तो आप इस पर भी जाकर इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पर आप जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आपको PDF में इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। और इनका पूरा एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक C, GPO कॉम्प्लेक्स, INA, न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इनवाइटेड टू फिल अप द फॉलोइंग एक्सिस्टिंग, ठीक है। सो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या पोस्ट आए हुए हैं और क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है यहाँ पे आप लोग के लिए। सो पहला पोस्ट देखिए यहाँ पे जॉइंट रजिस्ट्रार का है और पे लेवल भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खासी पेमेंट आपको यहाँ मिलने वाली है। और पोस्ट की संख्या यहाँ पे 1 है। एलिजिबिलिटी आपसे क्या मांगी गई है देखिए, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, ऑटोनोमस एंड स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट। और यहाँ पे आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मानक यूनिवर्सिटी से, ठीक है। कोर्ट मैटर्स पर आपके पास होना चाहिए यहाँ पे डिग्री। अगला पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर रिसर्च का है और पे लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी पेमेंट आपको मिलेगी। और इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है देखिए, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए मास्टर्स ऑफ लॉ फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मास्टर्स होना चाहिए आपका लॉ में, ठीक है। और यहाँ पे मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशियोलॉजी या सोशल वर्क ऑन इकोनॉमिक्स और ह्यूमन राइट्स और साइकोलॉजी और पॉल्यूशन स्टडीज़ या क्रिमिनोलॉजी में आपका किसी भी सब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और 5 साल का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आगे देखते हैं अगला पद क्या है। अंडर सेक्रेटरी का यहाँ पे पोस्ट है, इसके भी पे लेवल बहुत ही अच्छी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई है देखिए, इसमें भी आपको लॉ की डिग्री मांगी गई है आपसे, ठीक है। और 7 ईयर सर्विस रेंडर्ड आपका इसमें होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। और इस आपसे क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई, इसमें भी आपका फ्रेंड्स लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो लगभग यहाँ पे सभी पोस्ट में आपका मास्टर ऑफ लॉ या लॉ की डिग्री ग्रेजुएशन आपसे मांगा ही गया है। देखिए, अगर आपने लॉ में मास्टर डिग्री किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन भी किया होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। देखिए अगला पोस्ट है सीनियर रिसर्च ऑफिसर है और इसके लिए यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। देखिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, ठीक है। और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सोशल साइंस वर्क में, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस आपकी लॉ की डिग्री तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा देखते हैं अगला पद जो है आपका रिसर्च ऑफिसर का है और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपसे देखिए मांगी गई है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए सोशल साइंस में, ठीक है। और लॉ की डिग्री भी होनी चाहिए यहाँ पे आपके पास। और 3 साल का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सोशल साइंस वर्क में। अगला पद है यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट का और इस यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। देखिए, अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशंस का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लॉ की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे। अगला पद देखिए यहाँ पे डाई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशंस देखिए क्या मांगा गया है, आपके पास इंस्पेक्टर्स ऑफ पुलिस विथ 5 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ इक्विवेलेंट एंड पोजेसिंग एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस में। अगला पोस्ट है यहाँ पे देखिए सेक्शन ऑफिसर का है और यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 8 years रेगुलर सर्विस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट अकाउंट मैटर्स में आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अगला पद जो है यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्रेटरी का है, और इसको आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या मांगा गया है। अगला पद देखिए यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर का है। ठीक है। यहाँ पे भी आपको देखिए लॉ की डिग्री आपके लिए सब में यहाँ पे इक्वल है। ठीक है। इसके अलावा आपने अकाउंट्स में सर्विस एग्जामिनेशन दिया होगा, ठीक है, तो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा वो। अगला है पद यहाँ पे इंस्पेक्टर का, और क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें? इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस वर्क में। अगला पद जो है वो देखिए सीनियर रिसर्च असिस्टेंट का है, क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही है, आप देखिएगा। और यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है फ्रेंड्स सोशल साइंस में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सोशल साइंस वर्क में। ठीक है। अगला पद है देखिए प्रोग्रामर असिस्टेंट का, यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लिया, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में। ठीक है। या फिर रिसर्च और फिजिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में, किसी में भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग वर्क में। ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए लॉ की, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें? प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस में, प्रोग्रामिंग नॉलेज लैंग्वेज में। ठीक है। अगला पद है यहाँ पे अकाउंटेंट का, और क्वालिफिकेशंस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, लगभग सेम ही यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है। और अगला पद है जूनियर अकाउंटेंट का। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही कितनी सारी यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है, अलग अलग पदों पर, अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जिस पर आप स्टडी की हुई है और यहाँ पे इसका दिया हुआ है, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगला पद है यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, इसका एक पद है। ठीक है। क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। अगला पद है स्टेनो ग्रेड डी का, यहाँ पे इसके 6 पद है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे लगभग सेम है। और अगला पद है यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क का, इसका एक ही पद है, क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या बताया गया है देखिए, से बहुत ही ब्रॉड इन्फॉर्मेशन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, या फिर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और वेबसाइट आपको ऊपर में दिया ही हुआ था, और देखिए यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है 15 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और एड्रेस भी दिया हुआ है, और फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, अगर आप जब आप इनके ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। ठीक है। सो ऑफिशियल साइट यहाँ पे जो वेबसाइट है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए ये देखिए यहाँ पे उनका ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स, आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।